हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह और हम लेकर आए हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जीरो टू जेई लेवल केमिस्ट्री। टुडे इज माय फोर्थ लेक्चर। इससे पहले हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट हमने बताया है जीरो टू जेई लेवल। इंडक्टिव इफेक्ट हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और आपको एक जेई नीट लेवल का सारा क्वेश्चन हमने कराया। आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों लेक्चर आप देखिए, फिर मेजोमेरिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम आज मेजोमेरिक स्टार्ट करेंगे, साथ में रेजोनेंस। मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। क्या होता है रेजोनेंस? मेरा अपना मानना है कि अगर आप रेजोनेंस सीखे तो ऑर्गेनिक सीखे। अगर आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस क्या होता है? सबसे पहले तो रेजोनेंस हमको जानना है कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस कहां कहां हम लोग करेंगे, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेजोनेंस में हम लोग देखेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने सारे बनेंगे, क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत सारा बात होगा। और काफी ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस। व्हाट इज द रेजोनेंस? तो आप सबसे पहले बात करें रेजोनेंस होता क्या है। एकदम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप रेजोनेंस में थोड़ा भी संकोच न करें कि रेजोनेंस हमको नहीं आता। आज आपको रेजोनेंस एकदम 100% समझ में आएगा। तो रेजोनेंस हमारा होता क्या है? तो सबसे बेसिक डिफिनीशन है रेजोनेंस का, एकदम बेसिक जो डिफिनीशन है, द डीलोकेलाइजेशन of pi electron, delocalization of pi electron in a conjugated system। एकदम बेसिक बात हमने बोला, द delocalization of pi electron in a conjugated system। अब सबसे पहले तो समझना है कि डीलोकेलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद मेरे को समझना है कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। दो टर्म यहां पे हमने लिखा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और एक टर्म यहां लिखा है हमने कंजुगेटेड सिस्टम, है ना। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है और हमने लिखा है कंजुगेटेड सिस्टम। अगर आप डीलोकेलाइजेशन का मतलब समझ गए, कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब समझ गए, तो फिर अगला स्टेप हमारा रेजोनेंस होगा। आप रेजोनेंस भी समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होगा, डीलोकेलाइजेशन का मतलब होगा चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जो भी है, या फ्री रेडिकल। हमने क्या बोला? डीलोकेलाइजेशन का मतलब होगा चेंज इन पोजीशन। पोजीशन हम चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। किसका चेंज करेंगे? तो पाई इलेक्ट्रॉन का करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का चेंज करेंगे पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज अगर एटम पे है तो उसका पोजीशन चेंज करेंगे, और नेगेटिव चार्ज है एटम के ऊपर तो उसका हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन चेंज करेंगे। दैट इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब हो गया, अगर कंजुगेशन आपको बहुत क्लियर है तो फिर आगे आपको ज्यादा क्लियर होगा, रेजोनेंस समझ में आएगा। ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, आप जल्दी से समझ जाओ कि ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होगा।
तो सिग्मा पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब जरा आप सोचो, कंजुगेशन के लिए यह कंडीशन है कि ऑल्टरनेट सिग्मा पाई। यहां क्या है, आप एक चीज और जानिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये होगा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और दो हमारा क्या होगा, पाई होगा। ये हर बार हम आपको पिछले लेक्चर में भी बहुत सारा जगह पे ये हमने बताया, काफी बेसिक है, साइड में हम लिख रहे हैं, आप इसको जरूर ध्यान से देखो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई। आप सिग्मा को बीच में भी रख सकते हो, 2 पाई, मतलब पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद रेस्ट जो भी बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक और यहीं पे बात करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp। आपको पता है sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा sp2 से, और देन sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक छोटा इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी है ना। ये हर बार हम आपको बता रहे हैं और बताएंगे, ताकि इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां जरा देखते हैं, यहां पे ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये क्या है, पाई है। ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये क्या है, पाई है। ध्यान से सुनिए, ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये पाई है। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई। एक और चीज, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मतलब कंडीशन फॉर कंजुगेशन कि कार्बन अटैच विथ sp2 hybridization, each carbon having sp2 hybridization and 1 pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma pi, that is called क्या, conjugation। तो ये हमारा क्या है, conjugated क्या है, सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड conjugated सिस्टम। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास CH3 है। अभी जरा देखते हैं, पाई सिग्मा सिग्मा एंड पाई, पाई सिग्मा सिग्मा एंड पाई। अब यहां क्या हो रहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड है, having sp3 hybridization, and carbon carbon double bond sp2, carbon carbon double bond sp2। अब जरा फिर से देखो, पाई सिग्मा सिग्मा एंड पाई, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कंजुगेशन ब्रेक कर रहा, इसके वजह से कंजुगेशन ब्रेक कर रहा। कैसे कर रहा, पाई सिग्मा फिर पाई, मतलब यहां पे ऑल्टरनेट सिग्मा पाई ऑल्टरनेट नहीं है, प्लस इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है sp3 है, मतलब ये हमारा हो जाएगा नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। ऐसे आपको समझना होगा। पहले रेजोनेंस समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम होता क्या है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। यहां पे हमने नॉन कंजुगेटेड के लिए फिर से हम एक बार बता रहे हैं, सुन लीजिए, पाई सिग्मा फिर आया सिग्मा फिर पाई, दिस इज नॉट अ कंजुगेटेड सिस्टम। सेकेंड चीज, sp2 बीच में आ गया sp3 sp2 तो sp3
की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन कंजुगेटेड, मतलब ऑल्टरनेट कंजुगेशन जो है सिग्मा पाई का वो डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट वन, आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, ये ऐसे आप एग्जांपल लीजिए, यहां ये हमारे पास इस तरीके से एक बेंजीन है, ये बेंजीन है, आप यहां देखिए, आप यहां जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, यहां पे ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। एक और चीज देखिए यहां पे, एक और चीज समझिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 एंड sp2। कैसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का C6H6, बेंजीन का। बेंजीन में कंजुगेशन है, बेंजीन हमारा कैसा सिस्टम है जी, तो कंजुगेटेड, बेंजीन हमारा कैसा सिस्टम है जी, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड सिस्टम है। बेंजीन हमारा कैसा सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, दीज आर द कंजुगेटेड सिस्टम। अगर हमारे पास एग्जांपल इस तरीके का हो, अगर हमारे पास एग्जांपल इस तरीके का हो, हमने यहां पाई बॉन्ड रखा, फिर हमने पाई बॉन्ड यहां रखा, आप जरा देखिए, तो आप जरा देखिए यहां पे कंजुगेशन है या नहीं है, ये देखिए यहां पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, फिर पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है। चलो एक और चीज, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चलो भाई sp2 है, बट इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, बट दिस कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप इस कार्बन को चेक करें, आप इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें, यहां कंजुगेशन ब्रेक हो रहा, पाई सिग्मा, फिर ऑल्टरनेट पाई नहीं आ रहा, क्या आ रहा, सिग्मा आ रहा, फिर यहां पाई आ रहा, फिर यहां सिग्मा आ रहा, बट नेक्स्ट क्या है, पाई नहीं हो रहा, क्या हो रहा, सिग्मा हो रहा, और ऐसे भी sp3 और sp3 बीच में आ रहा, दैट इज नॉन कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। तो ये हमारा कंजुगेशन का एक छोटा सा पार्ट है। व्हाट इज द कंजुगेटेड सिस्टम, आपको पता चल गया। कंजुगेशन का मतलब हमने यहाँ पे क्लियर लिख दिया, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड को बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम। पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड है, यहाँ देखो पाई सिग्मा फिर पाई, इसलिए ये वाला कार्बन कंजुगेशन ब्रेक कर रहा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट यहाँ पे आओ बेंजीन में, बेंजीन में ये पूरा कंजुगेटेड है, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड है, each carbon having sp2 hybridization है, दैट मींस कि ये क्या है, कंजुगेटेड है ना। यहां पे आओ, इस रिंग में आओ, यहां पाई है, यहां पाई है, आप देखिए पाई सिग्मा देन पाई, तो ऑल्टरनेट सिग्मा पाई नहीं है, यहां सिग्मा कंटिन्यू है, यहां सिग्मा कंटिन्यू है, बट सिग्मा है ना, ये कंटिन्यू सिग्मा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। So this is called non-conjugated system and this is called conjugated system. So I hope everyone clear the conjugated system and है ना delocalization of pi electron. तो रेजोनेंस अगर हमको सीखना है तो रेजोनेंस का मतलब ही होता है delocalization of pi electron in a conjugated system. अगर आप ये बात सीख रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है कि कंजुगेशन होता क्या है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, तो हम समझ रहे हैं कि आपको रेजोनेंस समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, बट दिस कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट दिस कार्बन हैविंग sp3। आप देख ले, सिंगल बॉन्ड होगा sp3, डबल बॉन्ड कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp। तो ये हमारा क्या हुआ, देखिए पाई सिग्मा सिग्मा देन पाई सिग्मा। आप यहां पे सोचिए, ये हमारा क्या है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। तो
कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड का मतलब क्या है? अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस हम समझेंगे, अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस पॉसिबल है, अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस पॉसिबल है, और सिस्टम अगर नॉन कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये बात दिमाग में डालिए, रेजोनेंस वही होगा जहां सिस्टम कंजुगेटेड होगा, रेजोनेंस वहां नहीं होगा जहां जहां क्या है, सिस्टम नॉन कंजुगेटेड होगा। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम में ही रेजोनेंस पढ़ेंगे, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, रेजोनेंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, मतलब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स होगा कि हमने सीखा कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस में कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, ये सारा टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, हम कब रेजोनेंस का कंडीशन सीखेंगे, रेजोनेंस कहां कहां होगा, कैसे होगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का कैसे डीलोकलाइजेशन होगा, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक काफी हम इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, इसको दिमाग में रखिए, आपको रेजोनेंस एकदम समझ में आएगा। जैसे ये चीज को दिमाग में रखिए, हमारे पास एक कंडीशन हम दे रहे हैं, सबको एक जगह ला रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे समझिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या हम इस तरीके से बना रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच एटम, देखिए पाई सिग्मा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर अगर लोन पेयर है, समझिए बात, अगर लोन पेयर है या लोन पेयर है, या नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, या पाई इलेक्ट्रॉन है, या फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, हमने क्या बोला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच एटम, इस एटम पे लोन पेयर हो, इस एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, इस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन हो, इस एटम पे फ्री रेडिकल हो, इस बात को समझिए। तो दिस बिहेव एज अ, ये बिहेव एज अ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन, बिहेव एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, या हम लिख देते हैं यहां पे, है ना, बिहेव एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर से आप सुनिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, या पाई इलेक्ट्रॉन हो, या यहाँ पे फ्री रेडिकल हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, तो इस पूरे को हम लोग क्या बिहेव करेंगे, एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, कब, अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा तब। हम एक एक करके एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एक एक करके एग्जांपल बता रहे हैं, आप एग्जांपल ध्यान से देखिए, है ना, एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, और जरा देखिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, हम यहां रखते हैं NH2 और इसके ऊपर लोन पेयर, पहला वाला केस हो गया। हम रखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, माइनस चार्ज रखते हैं, आप ऐसे समझिए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रखते हैं, ऐसा हम कर देते हैं। इमेजिनेशन कीजिए, हम यहाँ पे प्लस चार्ज करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे प्लस चार्ज करते हैं, या हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, हम यहाँ पे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम CH2 के ऊपर प्लस चार्ज ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कोई एटम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए इस कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, इसके साथ पाई बॉन्ड हम जोड़ देते हैं, एक और लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है CH, और इसके साथ हम क्या कर देते हैं, यहां ऐसे कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं CH2, और ये कर देते हैं फ्री रेडिकल। आप देखिए
ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फाइव। हमारा एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फाइव। आप इनको इनके साथ मैच करके देखिए। डबल बॉन्ड के साथ अटैच एटम के ऊपर लोन पेयर है फर्स्ट, डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सेकेंड, सेकेंड देखिए। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थर्ड वन है, यहां पे देखिए। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर पाई बॉन्ड है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको कर दीजिए फोर्थ वन। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर एक फ्री रेडिकल है, आप देखिए फिफ्थ लास्ट वाला ये। तो ये ऑल आर द कंजुगेटेड सिस्टम, all are all all are all are conjugated क्या सिस्टम, ऑल आर कंजुगेटेड सिस्टम। सबके पास ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको रेजोनेंस नहीं समझ में आएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि कंडीशन क्या है रेजोनेंस का, है ना बाबू। यही चार पांच कंडीशन है, ये पांच कंडीशन है जहां से आप रेजोनेंस आसानी से समझ सकते हो। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड से अटैच कोई एटम है, अगर उसके ऊपर लोन पेयर है दैट मींस कि कंजुगेटेड है, ऑल आर कंजुगेटेड। कैसे कंजुगेटेड है, देखिए ये पाई है, ये सिग्मा है और ये बिहेव एज अ क्या पाई। ये पाई है, सिग्मा है, ये नेगेटिव चार्ज बिहेव एज अ क्या पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। हमने यहां लिखा है कि डबल बॉन्ड से अटैच किसी एटम पे लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, है ना, या पाई इलेक्ट्रॉन हो, बिहेव एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए ये पाई है, सिग्मा है और ये बिहेव एज अ क्या pi electron because it is conjugated with carbon carbon double bond pi sigma and pi। यहां आप देखिए पाई है, सिग्मा है, देन पाई है, यहां देखिए पाई है, सिग्मा है और ये बिहेव है क्या पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो ये सब का सब हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब ही होता है कि ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड होगा, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड होगा। और अब यहां से हम लोग कंजुगेशन समझ गए और इन्हीं सारे केस में हमको रेजोनेंस कराना है, रेजोनेंस सीखना कि एक्चुअली में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो ही गया होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या है। हमने दो तीन बात बताया, कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, हमने आपको बताया। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको दिमाग में रखनी है। ये अगर आपके पास हमेशा रहेगा तो हर बात क्लियर होगा। क्या डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर अगर लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड होगा। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो कंजुगेटेड होगा। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कंजुगेटेड होगा। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंजुगेटेड होगा। डबल बॉन्ड से अटैच एटम के ऊपर फ्री रेडिकल होगा तो कंजुगेटेड होगा। तो एकदम कंजुगेशन से तो रिलेटेड हमको नहीं लगता है कि कुछ इसमें बच गया। जो आपको धीरे धीरे करके ये समझ में आने लगेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को किधर ले जाना है, नेगेटिव चार्ज को किधर ले जाना है, पॉजिटिव चार्ज को किधर शिफ्ट कराना है, क्योंकि हमने डिफिनीशन में डीलोकलाइजेशन वर्ड यूज किया है। तो डीलोकलाइजेशन होगा, किसका डीलोकलाइजेशन होगा, अरे भाई डीलोकलाइजेशन इस लोन पेयर का होगा, डीलोकलाइजेशन इस नेगेटिव चार्ज का होगा, डीलोकलाइजेशन इस पॉजिटिव आयन का होगा, डीलोकलाइजेशन इस पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, डीलोकलाइजेशन इस फ्री रेडिकल का होगा। कहां होगा डीलोकलाइजेशन, तो कंजुगेटेड सिस्टम में होगा। तो इधर तो कंजुगेशन नहीं है ना, कंजुगेशन इधर तो नहीं ना है, कंजुगेशन इस डायरेक्शन में, कंजुगेशन हमारा इस डायरेक्शन में है। तो निश्चित तौर पे इस फ्री इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इधर होगा, इधर होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। क्लियर है। तो हम चलते हैं अब आपके फाइनल स्टेप की तरफ, रेजोनेंस की तरफ चलते हैं। रेजोनेंस आप कैसे लिखेंगे, ये सारा कंडीशन हमने रेजोनेंस का आपको सिखाया। ओके,
अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो होगा फाइनल स्टेप हमारा रेजोनेंस का आ रहा है। हमने आपको बता दिया डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमने बता दिया आपको कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, हमने आपको कंजुगेशन का बहुत सारा कंडीशन बता दिया जहां पे आप रेजोनेंस के बारे में सोच सकते हैं। आप रेजोनेंस के बारे में सोच सकते हैं कि एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा, अगर एटम के ऊपर क्या है फ्री रेडिकल है और कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा, एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डीलोकेलाइजेशन अगर होगा तो कैसे होगा, किधर इलेक्ट्रॉन का हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर की शिफ्टिंग किधर करेंगे, नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग हम लोग किधर करेंगे। तो हम थोड़ा सा ये वाला बात यहां लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा रिकॉल रहे। दिस इज कॉल्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अटैच कोई एटम है, यहां लोन पेयर है, यहां पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या है पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है फ्री रेडिकल है। ये चीज आपको एकदम जानना है, इसको तो हमेशा आप दिमाग में रखें। डबल बॉन्ड से अटैच एटम पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन है और फ्री रेडिकल है। चलिए चलिए इस चीज को समझिए। ये हमारे पास हम इसको बोले फर्स्ट, इसको बोले सेकंड, इसको बोले थर्ड, इसको बोले फोर्थ और ये हो गया फाइव। अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट को, हम बात करें फर्स्ट वाले पॉइंट को और सेकंड वाले पॉइंट को, एटम पे अगर लोन पेयर है या एटम पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम कुछ रूल्स लिखवा देते हैं। रूल नंबर वन लिखेंगे, इफ द एटम और ग्रुप ऐसे लिखते हैं, इफ द एटम और ग्रुप which contain lone pair electron or negative charge, if the atom or group which contain lone pair electron or positive charge on first atom it participate in resonance by if the atom or group which contain lone pair electron or negative charge on first atom it participate in resonance by donating its electron lone pair electron when it is conjugated। ये इंपॉर्टेंट है। सब कुछ होने के बाद, सारा कंडीशन होने के बाद अगर कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। हमने क्या लिखा, इफ द एटम और ग्रुप कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, दो एक साथ हम ले रहे हैं, इफ द एटम और ग्रुप कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम क्या है हम बताएंगे, फर्स्ट एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बाई डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहां कंजुगेटेड सिस्टम में डोनेट करेगा, व्हेन इट इज क्या कंजुगेटेड। सब होने के बाद कंजुगेशन मस्ट है, कंजुगेशन होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हमारे पास NH2 है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। कुछ और बात हम बता रहे हैं, चीजों को समझना है। हमारे पास ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा विथ 2 लोन पेयर,
नाइट्रोजन हमेशा हमको 3 बॉन्ड दिखाई देगा, जो बेसिक बात है उसको हम आपको बताते चलते ना। एक लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी है, यहां 3 लोन पेयर दिखाई देगा, एक बॉन्ड। क्लोरीन 3 बॉन्ड दिखाई देगा, 3 लोन पेयर दिखाई देगा, एक बॉन्ड। ये एकदम बेसिक बात है, इन चीजों को समझिए, है ना। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रा वैलेंसी होगा। तो ये बेसिक बात है, इन सारे चीजों को एकदम दिमाग में डालना है। हमने क्या बोला, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनेगा विथ 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा विथ 2 बॉन्ड पेयर, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 बॉन्ड बनाएगा, साथ में 3-3 लोन पेयर होगा। यहां के लिए, इस कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमेशा इमेजिन करना है, आपको लोन पेयर नहीं दिया रहेगा, आपको समझना है नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन विथ 1 क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो साथ में लोन पेयर है, ये साथ में लोन पेयर है, इस चीज को समझना है। नेक्स्ट सिस्टम, जो हमारा रूल है, रूल के हिसाब से आते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एटम, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एटम। ये हमारा फर्स्ट एटम है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन यहाँ हमारा फर्स्ट एटम है, ऑक्सीजन यहाँ होगा तो फर्स्ट एटम है। मतलब फंक्शनल ग्रुप में जो एटम रिंग से अटैच होगा, एल्काइल से अटैच होगा, है ना, कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एटम। ये फर्स्ट एटम है, चीजों को समझना है। हम फर्स्ट एटम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये हमारा एटम, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट एटम, ये हमारा कहलाएगा सेकेंड एटम, ये भी हमारा कहलाएगा सेकेंड एटम, और ये कहलाएगा क्या, थर्ड एटम। आप ऐसे समझिए, जो इस कार्बन से चैन से कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एटम। तो फिर हम यहां आते हैं रेजोनेंस। अब देखिए, रेजोनेंस एकदम फाइनल स्टेज में आ गया। रेजोनेंस अब एकदम सीखना ही होगा आपको, रेजोनेंस कैसे होता है, हम क्या क्या सोचेंगे। कंडीशन आपके सामने है, देख लीजिए। ये फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, ये कंडीशन हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। देखिए कि डबल बॉन्ड से अटैच, डबल बॉन्ड से अटैच कोई एटम है, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये पाई है, ये सिग्मा है और लोन पेयर। देखिए, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये लोन पेयर है। हमने क्या बोला, मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम है, मतलब 100% रेजोनेंस को सेटिस्फाइड करेगा। क्या सिस्टम है, रूल क्या है कि अगर एटम और ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर, फर्स्ट एटम के ऊपर, तो ये रेजोनेंस में भाग लेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा। बट कैसे पार्टिसिपेट होगा, तो बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब अगर मेरे बैंक में पैसा है, मेरे पॉकेट में पैसा है, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम मदद करेंगे, रेजोनेंस में भाग लेंगे। कब, अगर कंडीशन रेजोनेंस जैसा होगा, अगर कंडीशन मदद करने की स्थिति में होगा, हेल्प करने की स्थिति में अगर कंडीशन बनता है, तो हम पैसा अपना क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, रेजोनेंस कराएंगे, जिससे मेरा मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, मेरे लाइफ का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि रेजोनेंस एक इंटरनल प्रोसेस है, फिनोमेना है, और हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब हर मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होनी चाहिए, होती है कि हमारे अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हम रेजोनेंस करें। मतलब आप एक्सेप्शनली ऐसे समझें कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है वो मॉलिक्यूल, है ना, नेचर में मोस्ट स्टेबल होता है। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा वो मॉलिक्यूल नेचर में मोस्ट स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर मॉलिक्यूल कोशिश करेगा, हर मॉलिक्यूल रेजोनेंस के लिए पार्टिसिपेट करेगा, अगर कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है तो निश्चित तौर पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बात को समझिए। इस नाइट्रोजन के पास बैंक बैलेंस है, इस नाइट्रोजन के पास बैंक बैलेंस है, और नाइट्रोजन से जो अटैच एटम है वो कंजुगेटेड है। मतलब एकदम कंडीशन सही है कि पाई सिग्मा और पाई है, पाई सिग्मा और क्या है, पाई सिग्मा और ये क्या है, पाई है, कंजुगेटेड है, और इसके पास लोन पेयर है, तो निश्चित तौर पे ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में भाग लेगा। क्यों भाग लेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरे अंदर रेजोनेंस होता है तो मेरा मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्यों नहीं रेजोनेंस करें। रेजोनेंस कैसे करेगा भाई, तो डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप अपना पैसा डोनेट करेंगे, है ना, डोनेट करेंगे, किसी को देंगे, हेल्प करेंगे, तभी तो रेजोनेंस आपका होगा, तभी तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन यहां क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा।
एकदम बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। अगर आप ये समझ गए, सीख गए, तो रेजोनेंस हमको लगता है कि आप सीख जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएंगे। अगर आपको रेजोनेंस नहीं समझ में आएगा तो आप कितना भी पढ़िए, कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि आपका मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा। और ऑर्गेनिक दैट मीन्स की मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। रट के आप ऑर्गेनिक अच्छा नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। ये जस्ट लाइक शतरंज है, आपको एक स्टेप चलने से पहले 4 स्टेप सोचना पड़ता है। हम किधर, इधर चले, उधर चले, किधर चले, जैसे आप शतरंज में देखते हैं। तो शतरंज जो होता है, आप किसी चीज को आगे बढ़ रहे हैं, किसी स्टेप को आगे बढ़ रहे हैं, तो 2-3 स्टेप ऑलरेडी आप सोच लेते हैं। यहां पे भी हम इलेक्ट्रॉन यहां दे रहे हैं, उससे पहले आगे क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, ये क्या फील कर रहा होगा, इसके साथ क्या मजबूरी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा, ये सारा चीज आपको सोचना होगा। ऐसे नहीं कि बस बॉन्ड इधर कर दिए, रेजोनेंस हो गया। जरा ध्यान से देखिए कैसे होगा। हम फिर से एक बार समझा रहे हैं, चीजों को समझिए। अगर फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है और ये फर्स्ट एटम कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा और पाई कंजुगेटेड है, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, तो रेजोनेंस में भाग लेगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास बैंक बैलेंस है और कंडीशन फेवरेबल है, तो ये रेजोनेंस में भाग लेगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सामने वाले का क्या होगा? सामने वाला का पहले से टेट्रा वैलेंसी आपको पता है ना, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होता है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होता है। जरा देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड है कि नहीं, एक बॉन्ड, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, मतलब कार्बन ऑलरेडी टेट्रा वैलेंसी मेंटेन किए हुए, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। और ये नाइट्रोजन अगर इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 से कितना बॉन्ड होगा, 5। चीजों को समझिए, नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको ट्रांसफर किया तो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 5। तो अगर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो एक डबल बॉन्ड आएगा, तो नाइट्रोजन कार्बन का क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड, और कार्बन का टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर काहे को रेजोनेंस? कैसा रेजोनेंस? हम क्यों ऐसा स्टेबिलिटी गेन करें? हम इनके स्टेबिलिटी की वजह से हम अपना स्टेबिलिटी क्यों लॉस करें? बट रेजोनेंस इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है। रेजोनेंस सिर्फ नाइट्रोजन के वजह से रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस इन सारे एटम के सहमति से होगा। ये सारे एटम मिलकर रेजोनेंस करेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं करेगा। जैसे इमेजिनेशन करो कि मेरे घर में ऑलरेडी टीवी है। अगर हमको मान लो मेरे स्कूल से इमेज करो, आई एम ए स्कूल टीचर, मेरे स्कूल से मेरे को पता चल गया कि हमको गिफ्ट मिलने वाला है टीवी, तो हम क्या करेंगे? अपने घर का टीवी बाहर फेंक देंगे? या मेरे को जब पता चल गया कि मेरे को नया टीवी मिलने वाला है तो हम मन एक प्लान करेंगे कि जो पुराना वाला टीवी है उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, नया वाले टीवी को अलग शिफ्ट करेंगे। ये मेरे अंदर का मैकेनिज्म है, ये हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। आपके घर में आपके पापा को कोई गिफ्ट मिलने वाला है तो पापा क्या सोचेंगे कि जो घर में पुराना आइटम है उसको फेंक देते हैं? ऐसा तो नहीं करेंगे। वो मन ये प्लान कर चुके होंगे कि ये पुराने वाले आइटम को इस घर में शिफ्ट कर देंगे और नए वाले को यहां शिफ्ट कर देंगे। सेम बात यहां होगा। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास ऑलरेडी टेट्रा वैलेंसी मेंटेन है, और नाइट्रोजन जब इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस कार्बन को पता है कि रेजोनेंस हो रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा, दे रहा है, क्यों ट्रांसफर कर रहा, फॉर देयर रेजोनेंस। अगर ऐसा हम सब मिलके करते हैं तो हम सब की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वीक होता है, थोड़ा एनर्जी लगाएंगे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा कहां, बगल वाले कार्बन पे। नहीं समझ में आया, फिर से हम बताते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन से अटैच है, सिस्टम कंजुगेटेड है। अगर ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पाले, फर्स्ट वन, ये जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन का 4 से 5 बॉन्ड हो जाएगा। मेरे को पता चला कि हमको स्कूल से टीवी मिलने वाला है,
हम इस टीवी को लेने से पहले अपने अंदर वाले घर के टीवी का शिफ्टिंग सोच लिए कि इस टीवी को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, बगल वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे, हमारा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये नाइट्रोजन यहां आया, जैसे ये नाइट्रोजन यहां आया, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को देखो, दिस वन इज द पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर दिया, नेक्स्ट कार्बन पे। क्या स्ट्रक्चर बना जी, क्या स्ट्रक्चर बना जी, CH2। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, इस कार्बन पे आ गया, सो नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के बीच में क्या हो गया जी, अब सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है, अब डबल बॉन्ड हो गया। क्यों जी, एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। चीजों को समझिए, ये क्या हो गया जी, डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है जी, प्लस चार्ज। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। जो लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। ये हुआ रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। दो रेजोनेंस हुआ, दो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बना, 2 बना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बना, 2 बना, ये और ये, या इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड R और S बोलेंगे, 2 बना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ जी, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा हुआ जी, ये हुआ CH2, ये हुआ C8, ये हुआ नाइट्रोजन। जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, दैट मींस कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट किया है, और जिसके वजह से यहां प्लस आया है और इसके ऊपर माइनस आया है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू, एज कंपेयर, या ऐसे लिखते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो शायद आपको रेजोनेंस थोड़ा समझ में आया होगा। अभी बहुत सारा मॉलिक्यूल का हम रेजोनेंस कराने वाले हैं, समय तो लग रहा है, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम तेजी से पढ़ाएं तो आपको शायद जो आपके पास नॉलेज है वही रहेगा, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, समय लग रहा है, इसलिए आप चीजों को समझिए, धीरे धीरे समझिए, है ना। जो डाउट हो रहा है आप जरूर, है ना, पीछे वाले लेक्चर को एक बार देखिए, आपको और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप इसको, है ना, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH OH एंड लोन पेयर। इस बार कंजुगेशन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है कंजुगेशन। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा एंड क्या, लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड पाई। पाई सिग्मा है। क्या होगा, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, सिस्टम कंजुगेटेड है, आपको पता है ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा फर्स्ट। अगर यहां ट्रांसफर करेगा तो आपको पता पहले से इस कार्बन का 1, 2 और 3 और एक 4 बॉन्ड है। देखिए कार्बन का बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3 और 4 है। जब ये कार्बन का 4 बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 1, 2, 3 और ये 4 है, तो एट अ टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां सेकेंड बार में ये यहां आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस कार्बन का ऑलरेडी पहले से टेट्रावैलेंसी है, पहले से टेट्रावैलेंसी है। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कार्बन 4 से 5 बॉन्ड हो जाएगा। क्यों जी, कार्बन क्या हो जाएगा, 4 से 5 बॉन्ड हो जाएगा। आप ऐसे देखिए, ऐसे इमेज कीजिए, ये हमारे पास कार्बन है, ये है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, समझिए इस बात को, ऐसे है ये स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से है, समझिए ये हमारे पास इस तरीके से है। चीजों को समझिए, इस कार्बन का पहले से कितना बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, टेट्रावैलेंसी है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 पे मोस्ट स्टेबल होता है।
अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन का कितना बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 और 5, तो कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा वैसे इस बॉन्ड को हम कहां शिफ्ट कर देंगे, यहां। जैसे ये गिफ्ट हम अपने घर में टीवी लेकर आएंगे वैसे इस टीवी को, पुराने वाले टीवी को यहां से शिफ्ट कर देंगे, कहां, दूसरे रूम में। ये एक साथ प्रोसेस होगा। हम जैसे यहां से घर में टीवी लेकर आए वैसे पुराने वाले टीवी को यहां से हटाना होगा, क्योंकि यहां पे क्या लगाना है, नया वाला टीवी लगाना है। एक साथ होगा। रेजोनेंस बल्क प्रोसेस है, इंडिविजुअल एटम के वजह से नहीं होगा, सबके, है ना, सबके सहमति से ये बॉन्ड होगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आया होगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो अपने आप इस ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये पाई बॉन्ड जो है अपने आप यहां शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? तो देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आया ये वाला शिफ्ट कर गया यहां। अब अगले स्टेप में हमारे साथ क्या होने वाला, नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ क्या होने वाला, हमारे पास जैसा स्ट्रक्चर यहां था वो तो रहेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, देख लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करके यहां आया तो माइनस चार्ज आ गया। अब ये सिंगल बॉन्ड है और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, OH हो गया, और यहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जरा देखिए पहले से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो था नहीं, पहले से इस एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज तो था नहीं। जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी बात जानिए आप, ये भी बात जानिए आप। क्या हम बोले, अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना, किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी। हम बोलेंगे ऐसे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। ये सारा जो हम पॉइंट लिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है चीजों को समझने के लिए। किसी भी एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो पहले से इस कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, अभी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आने से एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ा तो स्टेबिलिटी घट गया। अरे भाई हम रेजोनेंस इसलिए कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़े, हम रेजोनेंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, घट जाए। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये अपना चार्ज हटाना चाहेगा, ये चार्ज जल्दी से हटाना चाहेगा ताकि मेरा स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। किसको हटाएगा, क्या करेगा, तो अपने नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बगल में शिफ्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज को यहां पे शिफ्ट करेगा, यहां पे शिफ्ट करेगा, जरा देखिए जैसे इस कार्बन को शिफ्ट करेगा, कार्बन का बॉन्ड देखिए 1 2 3 और क्या, हाइड्रोजन 4, वही बात टेट्रा वैलेंसी पहले से मेंटेन है। बट इस कार्बन को पता है कि ऐसा होने से रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होगा तो हम सबकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहां कर जाएगा सेकेंड टाइम में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ स्ट्रक्चर, अब क्या हुआ, तो हमारा नया जो स्ट्रक्चर आया माइनस CH डबल बॉन्ड CH CH O और H, और यहां क्या हो गया, प्लस। कितना सारा स्ट्रक्चर बना, 1 2 3, जरा देखो भाई कितना सारा स्ट्रक्चर बना, 3 बना। दैट इज कॉल्ड, ये हमारा हुआ कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैगो हो गया, 3। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें या इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 3। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें तो आपके सामने है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये OH है। हुआ क्या है जी, हुआ क्या है यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक जरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। फाइनली कहां इलेक्ट्रॉन आया, यहां। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। बोलिए आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक आपको करा रहे हैं।
अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास हम लोन पेयर का आपको करा दिया, नेगेटिव चार्ज का बताते हैं आपको कैसे रेजोनेंस कराना है। ये हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास CH है, और ये हमारे पास CH2 और ये माइनस चार्ज है। अब जरा यहां देखो क्या है, हमारा सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड से अटैच कोई एटम है और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस कैसे करेंगे? आपको पता है यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा और क्या है, पाई है, तो कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड है तो ये क्या करेगा, अगर किसी एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, बाई कहा, डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कब, जब ये कंजुगेटेड होगा, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा फर्स्ट। जैसे ये शिफ्ट करेगा, कार्बन को पता है कि एक हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हम 4 से 5 होने वाले हैं, 5 क्यों होगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा, कहां, यहां पे कर देगा। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा बाबू, अगला स्ट्रक्चर होगा CH2 के ऊपर माइनस, ये है CH और ये डबल बॉन्ड, और यहां पे हमारे पास क्या होगा, CH2 और क्या, ये CH2 हो जाएगा। जरा देखो, पहले नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे था, अब नेगेटिव चार्ज हो गया यहां, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 2, मतलब यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 2। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो आपको पता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, CH CH2 और ये आपका ऐसे हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चीजों को समझिए, इस तरह से रेजोनेंस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, रेजोनेंस के बारे में हमने आपको बहुत बेसिक तरीके से सिखाया कि अगर एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो पार्टिसिपेट होगा रेजोनेंस में बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कंजुगेटेड। तो ये सारा चीज आपका क्लियर हो रहा होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है कि रेजोनेंस आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, रेजोनेंस होता क्या है, और अगर आप रेजोनेंस सीखे तो ऑर्गेनिक सीखे, ये तय है। नेक्स्ट जो हमारा है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। एक्चुअली में एरोमेटिक कंपाउंड हमारा है ना, लास्ट में हम और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जहां रेजोनेंस में प्रॉब्लम आता है वो है बेंजीन में रेजोनेंस कैसे कराएं। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों को आता है, यहां पे प्रॉब्लम आता है, जरा ध्यान से देखिए, यहां प्रॉब्लम आता है। अगर हम यहां पे NH2 ले लें, NH2 ले लें, और ये हमारे पास आपको पता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एनिलीन है, इस मॉलिक्यूल का नाम है एनिलीन। हम यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे रेजोनेंस का हम बात कर रहे हैं, चीजों को समझिए। इन सारे मॉलिक्यूल में देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहां देखिए ये लोन पेयर क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। हम क्या बोले, लोन पेयर को आप पाई मान लीजिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये हमारा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है, ये हमारा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। और यहां रेजोनेंस मेरे को दिखाना है कि रेजोनेंस कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे समझेंगे रेजोनेंस को। एक्चुअली में क्या होगा, अभी हमने फिर से बोला, अगर एटम और ग्रुप कॉन्टेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, कहां पे, फर्स्ट एटम पे, तो पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कंजुगेटेड। अगर मेरे पॉकेट में पैसा है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तो हम रेजोनेंस में भाग लेंगे, हम दूसरे को हेल्प करेंगे, कब, अगर कंडीशन वैसा बनता है तो क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर करेगा। चीजों को समझिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट एटम को देना, पड़ोसी को देना है। ये नाइट्रोजन का पड़ोसी कार्बन कौन है, ये है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा कहां, इस कार्बन के ऊपर। जैसे इस कार्बन के ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे, कार्बन का कितना बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 और 1 4, ऑलरेडी कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है। दैट मीन्स कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जरा सोचिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको हम शिफ्ट कराएंगे, वैसे ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर देगा। फिर से समझिए, जैसे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम यहां शिफ्ट कराएंगे, वैसे ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन बगल में शिफ्ट करा देगा। और ऐसा होने से
अगर आपको यहां दिक्कत हो रहा है तो हम एक दो बार और समझाएंगे, इस चीजों को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसा किए तो इन दोनों के बारे में आप सोचिए क्या चेंजेज हो रहा है। ये तो कुछ नहीं हुआ, जैसे था वैसे है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, इस कार्बन पे आ गया, तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां नाइट्रोजन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, तो अब नाइट्रोजन और कार्बन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन के ऊपर हो गया प्लस चार्ज। समझिए ये बात। इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे इसको ट्रांसफर करेगा, इस कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड है, 4 से 5 होने वाला है, 5 न हो इसलिए टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बगल में शिफ्ट कर गया। अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ गए तो अगला स्ट्रक्चर रिपीट करना है। अभी हम क्या बोले, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। ये एटम नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव चार्ज आए और किसी भी तरह का, है ना, मेरा स्टेबिलिटी कम हो। पहले से यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, अभी नेगेटिव चार्ज आया, बस इंतजार इस चीज का है कि मेरे अंदर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उम्मीद है, इस उम्मीद से ये क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन अपने पास कैरी करेगा। फाइनली क्या होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर करेगा। जैसे ये अपना नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर करेगा, वैसे ये वाला फिर कार्बन 4 से 5 होगा, 5 न हो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर 1 और ये 2। सेम कंडीशन अब चलने वाला है, इस बात को आप समझिए, सेम कंडीशन चलेगा, अंदर ही अंदर मैकेनिज्म हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और आप यहां देखिए ये क्या बन गया, ऐसा हो गया। फिर इस कार्बन के ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं था, अभी चार्ज आ गया, स्टेबिलिटी क्या हो रहा, कम हो रहा। ये अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने पड़ोसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे पड़ोसी को देगा, इस कार्बन का पहले से 4-5 बॉन्ड है, कैसे 1 2 3, और एक यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हिडन है, 5 बॉन्ड है। एट अ टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा कहां, यहां। फाइनली क्या होने वाला है, अब हम यहां मिटा दे रहे हैं, आप देखिए जरा फाइनली क्या हो रहा है। फाइनल स्ट्रक्चर, धीरे धीरे हम फाइनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा, ये जैसा था वैसा हो गया, यहाँ एक नया पाई बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज अब यहां आ गया, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इस कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, स्टेबिलिटी कम हो गया, ये क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, एट अ टाइम ये फिर यहां आएगा, और फाइनली हमारे पास क्या होने वाला है, जरा देखिए क्या होने वाला है। यहां पे ये होगा, ये जैसे था वैसे हो गया, NH2, और फिर से लोन पेयर आ गया। मतलब हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बना, 1 2, क्या बना 3, क्या बना 4। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ऑर्गेनिक का, इस पे ध्यान देना है। 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना हमारा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बना, 5, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 5। ये बात समझिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमारा कितना बना, 5, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 5। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें तो जरा फिर से देखिए क्या हो रहा। आप जरा फिर से देखिए, आप पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर 5 दोनों को आप कंपेयर करें। यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है तो यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है तो यहां पे नहीं है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है तो यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है तो आप देखिए यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, और यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है तो यहां पे पाई बॉन्ड है। मतलब कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। आप ऐसे देखिए, और क्या हो रहा, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है। आप देखिए यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा, यहां पे आया प्लस, यहां पे आया माइनस, यहां पे आया माइनस, और यहां पे आया माइनस। कैसे पता चलेगा, आप 2 3 4 स्ट्रक्चर को आप देखिए, आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पे नेगेटिव आया, फिर यहां पे नेगेटिव आया, फिर यहां पे नेगेटिव आया, मतलब ऑर्थो पे आया, फिर पारा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया। दिस पोजीशन आर कॉल्ड ऑर्थो,
पारा एंड ऑर्थो। मतलब इस रेजोनेंस से आपको क्या पता चल रहा कि ऑर्थो और पारा, ये पहले तो हम लिखते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और यहां आपको क्या समझ में आ रहा, यहां पे क्या समझ में आ रहा कि ऑर्थो और पारा क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा। ऑर्थो और पारा हमारा क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है। कब, अगर कोई एटम और ग्रुप अगर रिंग को, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। ऑर्थो और पारा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे रिएक्शन होगा, आगे सारा चीज आपको पता चलेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऑर्थो और पारा पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हम आज का लेक्चर यही अभी खत्म कर रहे हैं। लेक्चर जरूर बड़ा बन रहा है, बट आपके बेनिफिट के लिए बन रहा है। आप जितना प्यार से इसको देखेंगे, जितना प्यार से समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। आप शॉर्ट्स देखेंगे तो शॉर्ट्स की तरफ पढ़ेंगे, आप डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होगा, लंबे समय के लिए होगा। तो मेरा मानना है कि आप पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिए और साथ में रेजोनेंस सीखिए। रेजोनेंस जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक हम कंटिन्यू ये रेजोनेंस का एग्जांपल कराते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप रेजोनेंस नहीं सीखेंगे, फिर हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक आप नहीं सीखेंगे। तो मेरा मानना है रेजोनेंस आपको सीखना है। नेक्स्ट जो हमारा अभी लेक्चर आएगा है ना, 5th लेक्चर, उसमें बहुत सारा एग्जांपल अभी बाकी है, हम वहां एग्जांपल कराएंगे। तो थैंक यू।